BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. आप सभी ने तो वो कहावत सुनी होगी कि इंसान के जीवन में परमात्मा के बाद सबसे ऊंचा स्थान एक गुरु का होता है। आज हम जहाँ पर भी हैं उनमें हमारे पेरेंट्स के साथ साथ हमारे गुरुओं का भी उतना ही योगदान है। आज के सेशन में हम उसी योगदान के बारे में बात करने आए हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस शो। मेरा नाम है आरजे वेदांत और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ BSSS रिदम पॉडकास्ट में, जहाँ हम बात करते हैं आपके हित के लिए। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में एक अबेकस टीचर होने के साथ साथ एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर मिसेस ममता नारंग। नमस्ते। सो ममता जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ वेदांत। और आपको कैसा लग रहा है आप हमारे स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा सपना जिसे मैंने देखा तो शायद था, और लेकिन उसके पूरा होने की कल्पना इतनी जल्दी नहीं की थी जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए ये। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर बन गई हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा ये पहला सवाल आपसे है कि आपका इस टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट कैसे जगा? देखिए, कुछ इंटरेस्ट हमारे गॉड गिफ्टेड होते हैं और कुछ इंटरेस्ट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो डेवलप होते हैं। तो ये समझ लीजिए, मुझे शायद टीचिंग बचपन से ही अच्छा लगता था। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था अपने से छोटी क्लास के बच्चों के डाउट क्लियर करना। तो इंटरेस्ट मेरा शुरू से ही रहा है इसमें। तो इसलिए मैंने आगे बढ़ के मैंने इसी, और किस्मत से देखिए मुझे जो जॉब है वो भी मुझे इसी फील्ड में मिला। बिल्कुल, बहुत सही है। तो इसी बात पे मेरे को एक छोटा शेर याद आया था जी। किसी गुमनाम ने बड़ा खूब फरमाया, जल जाता है वो दिया की तरह, जल जाता है वो दिया की तरह, कई जीवन ऐसे रोशन कर जाते हैं, कई जीवन ऐसे रोशन कर जाते हैं। ऐसे ही होते हैं हमारे हर गुरु, ऐसे ही होते हैं हमारे हर गुरु जो अपना फ़र्ज़ हमेशा निभाते हैं। बहुत सुंदर। आपकी इस बात से मुझे एक कोट याद आता है, नॉलेज हैज़ अ पावर। और अक्सर हमें कहा जाता है कि गुरु का ही ज्ञान लिया जाए, पर हमें तो वो नॉलेज कहीं से मिलती है, चाहे वो पेरेंट्स से मिलती है, फ्रेंड्स से मिलती है या सिबलिंग से मिलती है। तो ऐसा ही क्यों, गुरु का ही ज्ञान क्यों? देखिए क्या है, वैसे तो ज्ञान हम, अगर आपके अंदर लर्निंग स्किल हमेशा मौजूद हैं तो आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं। आप एक चींटी से भी ज्ञान ले सकते हैं, आप फूल से भी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जब किसी सब्जेक्ट की बात आती है तो हमें तब गुरु की ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु वो शख्सियत है जिसे उस विषय का गहनतम ज्ञान होता है और वो उसमें बहुत महारत हासिल किए हुए होता है। बिल्कुल। और वो अच्छे से समझता है कि मुझे शिष्य के अंदर इस ज्ञान को कैसे पिरोना है जी। वो शिष्य के मानसिक स्तर को देखते हुए उसके हिसाब से उसके अंदर ज्ञान को डालने की कोशिश करता है, क्योंकि हर शिष्य का मानसिक स्तर अलग होता है। तो इस हिसाब से गुरु के समझाने के तरीके और उसके जो कंटेंट डिलीवर करने की टेक्निक होती है वो बिल्कुल बदल जाती है। और गुरु का सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि वो एक शिष्य के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बहुत बखूबी समय रहते पहचान लेता है और उसको उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या आज के समय भी गुरु भी एक शिष्य होता है? बिल्कुल, होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। शिष्यत्व का भाव तो हर किसी के अंदर होना चाहिए, जैसे मैंने अभी पहले कहा, क्योंकि गुरु से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता कि शिष्य रहते हुए ही उसने यहाँ तक का ज्ञान अर्जित किया है जी। और ज्ञान की चूंकि कोई सीमा नहीं होती, तो अगर वो गुरु हमेशा शिष्य मोड में रहेगा तो उसे ज्ञान की ऊंचाइयों को छूने में बहुत आसानी होगी और वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो मेरी समझ से वो है कि अगर गुरु हमेशा शिष्य बना रहता है तो उसके अंदर अहंकार का जन्म नहीं हो पाता। जी। जी। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक स्टूडेंट के अंदर हमेशा होनी चाहिए? देखिए, स्टूडेंट के अंदर 4 क्वालिटीज़ हैं जो बहुत मुख्य रूप से होनी चाहिए उसको आगे सफलता के मार्ग पे बढ़ने के लिए। पहली है जिज्ञासा, सबसे पहली है जिज्ञासा जी। फिर है उसकी मेहनत, फिर है उसका डेडिकेशन और लास्ट में है उसका अनुशासन। जिज्ञासा पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी क्योंकि शुरुआत यहीं से ही होती है ज्ञान की। आपने शायद, हम सब लोग जानते हैं महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में। जी।
ऐसा नहीं था कि न्यूटन के पहले ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन न्यूटन ने जब ऊपर से नीचे गिरते हुए सेब का देखा तो उनके मन में क्यूरियोसिटी आई कि ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। तो फिर उस दिशा में उस क्यों का उत्तर हासिल करने के लिए वो उस दिशा में आगे बढ़े, और आज देखिए आज हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स नाम का जो एक सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो उन्हीं की देन है। तो जिज्ञासा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्टूडेंट के विकास में। आपने इतने साल बच्चों को पढ़ाया है, तो आपको कैसे कैसे पॉजिटिव डिफरेंस बच्चों में देखने को मिली, तब के बच्चों में और आज के बच्चों में? देखिए, पहले के बच्चे बहुत ही हर चीज़ के लिए माँ बाप पे डिपेंड करते थे। उनके सारे निर्णय, लगभग सारे ही निर्णय माँ बाप लेते थे। लेकिन आज के दौर में जब बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं और इतना एक्सपोजर मिला है, तो उस हिसाब से बच्चों की सोचने की दिशा में बहुत अंतर आया है। पहले ये रहता था कि जैसे फैमिली में अगर आपके डॉक्टर्स बैकग्राउंड है या इंजीनियर बैकग्राउंड है या आईएएस बैकग्राउंड है, तो बच्चे का बचपन से एक माइंडसेट रहता था कि मुझे भी इसी दिशा में आगे बढ़ना है जी। लेकिन आज बच्चा सिर्फ अपनी पसंद के काम को करना चाहता है, क्योंकि वो ये जानता है कि वो जिस भी फील्ड में उतरना चाहेगा वहाँ पे अनगणित संभावनाएं हैं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक नेगेटिव जो मैंने चेंज देखा है वो ये है कि बच्चे आजकल गैजेट में सिमट के रह गए हैं। उनकी दुनिया, वर्चुअल दुनिया, एक बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट के अलग हो गई है जी। तो उसमें ये हुआ है कि जो उनकी इनर ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुई है। पहले जो उनका कनेक्शन अपनी फैमिली से रहता था, आसपास के लोगों से रहता था, वो कनेक्शन बहुत प्रभावित हुआ है। बिल्कुल सही। जैसे हमने बताया अपने लिसनर्स को कि आप एक अबेकस टीचर हैं, तो एक्चुअली में ये अबेकस सब्जेक्ट है क्या? अबेकस एक्चुअली ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जी। लोग इसको मैथ से ज़रूर रिलेट कर देते हैं क्योंकि बेस इसे मैथ्स है। अब चूंकि ये एक टूल होता है जिसमें बीट्स होती हैं, अब बीट्स को या तो आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें बेस मैथ्स को बनाया गया है कि बीट्स को हम इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकें और अपना मैसेज, जो अपनी टेक्निक है, वो कन्वे कर सकें स्टूडेंट्स तक। आपने शायद आपको पता होगा कि हमारे दोनों हाथ की जो फिंगर टिप्स हैं, इसकी जो नर्व्स हैं इंटरनली ब्रेन से कनेक्टेड हैं, और हम पूरी लाइफ में हमारा एक ही हाथ डोमिनेंट रहता है, या तो हम लेफ्ट हैंडर होते हैं या हम राइट हैंडर होते हैं। और ये जो राइट हैंड है ये हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और जो राइट ब्रेन है ये हमारे लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड होता है। तो ब्रेन के दोनों पार्ट कैसे एक्टिवेट हों, तो यही टेक्निक इसमें इम्प्लीमेंट की जाती है। तो इस टूल पे हम दोनों हाथ से अपने पूरी चारों उंगलियां और दोनों अंगूठों को टच करते हुए इस टूल को एक्टिवेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो हमारा ब्रेन जो अंदर है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो जाते हैं। तो नतीजन क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर बच्चा आगे एक्सेल करता चला जाता है। तो क्या आपके हिसाब से आज के स्कूल टाइम में अबेकस को एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए एकदम परमानेंटली? बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक एक एक्टिविटी, साइड ऑप्शनल एक्टिविटी बन के रह गया है। जी बिल्कुल। इसके लिए अगर इसको एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरह इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे मेन एजुकेशन सिस्टम में ही बदलाव करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो और वो तभी संभव है जब उस बोर्ड में कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो इस चीज़ को अच्छे से समझे, जिसको पता हो कि ये एक्चुअली है क्या, तो ये तभी संभव है। और इससे मैंने जैसे आपको बताया कि होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा देखने का जो प्रभावी चीज़ दिखती है बच्चे के अंदर, वो ये है कि बच्चे का जो मैथ्स का फोबिया होता है, नंबर फोबिया, वो पूरी तरह चला जाता है। जी। तो आपकी बातों से मैं तो बहुत मोटिवेट हुआ हूँ, और मेरे लिसनर्स भी काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो ममता जी हमारी चीफ गेस्ट हैं, वो एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हैं। जी। तो क्या मैम योगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या, मतलब उनमें क्या चेंजेस लाता है आज के समय में अगर वो करें तो? देखिए स्टूडेंट्स, आप भी एक स्टूडेंट हैं आरजे वेदांत, जी, yes, है ना? तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते होंगे कि आजकल स्टूडेंट्स की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है कि उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल है। जी। इसके जो फिज़िकल आसन्स हैं वो आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ देते हैं, और इसमें जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे ध्यान, प्राणायाम, मुद्राएं,
ये आपको मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रॉन्ग करती हैं। और इसका एक एस्पेक्ट और है यम और नियम, जो हम कभी डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगी। अगर वो हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे हमारी मॉरल हेल्थ बूस्ट होती है। तो टोटल योगा इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच फॉर ओवरऑल वेलनेस। जी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड मेडिटेशन? योगा और ध्यान हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के मूल आधार हैं। बिल्कुल सही। योगा में हम क्या करते हैं, जो आसन हम करते हैं उसमें हमें अपनी शारीरिक मुद्राओं के साथ सांसों पे भी ध्यान देना पड़ता है। और जबकि मेडिटेशन करते वक्त बिना किसी शारीरिक मुद्रा के हम सिर्फ सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर उसके हमें धीरे धीरे परिणाम मिलने लग जाते हैं। लेकिन मेरी समझ में योगा और ध्यान दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त किए आपका ध्यान में उतरना असंभव है। तो इसलिए योगा और ध्यान दोनों को सम्मिलित रूप से अपनी जीवन शैली का पार्ट बनाएं और इसका पूरा लाभ लें। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आपके साथ बात करने में तो मुझे बहुत मज़ा आया और हमारे लिसनर्स को भी काफ़ी मज़ा आया होगा, और ऐसी बहुत सी नई चीज़ें हैं जो उनको मालूम चली। तो मैम, जाने से पहले कोई ऐसी बात जो हमारे लिसनर्स को आप बताना चाहेंगी? हाँ, मैं चूँकि आपकी कॉलेज में आई हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, शुरू में हर चीज़ आपको मोटिवेट करती है, लेकिन समय के साथ आपकी दृढ़ता और आपका अनुशासन उस चीज़ के प्रति ही उस चीज़ को आगे लेके जाता है जी। तो अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं, उपयोगी बनाएं और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ें। और इसके साथ ही मैं स्कूल के, इस कॉलेज के प्राचार्य और जितना भी मैनेजमेंट स्टाफ है सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म मुझे उपलब्ध करवाया है जहाँ मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रख सकी। थैंक यू सो मच मैम, आपके साथ बात करने में सच में मुझे बहुत मज़ा आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा अजय वेदांत। थैंक यू सो मच। सो गाइस, स्टे ट्यून ऑन द BSSS रिदम पॉडकास्ट एंड सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आरजे वेदांत, साइनिंग ऑफ। BSSS Rhythm.